उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। शायद बशीर बद्र साहब ने बरसों पहले ये शेर लिखते वक्त खुद अपनी विदाई का मंजर भी कहीं महसूस कर लिया था। उर्दू गजल को आम आदमी की जुबान देने वाले, मोहब्बत, दर्द और रिश्तों को अल्फाज में पिरोने वाले मशहूर शायर डॉक्टर बशीर बद्र अब हमारे बीच नहीं रहे। 91 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन क्या शायर सचमुच चला जाता है? शायद नहीं, क्योंकि बशीर बद्र सिर्फ एक नाम नहीं थे, वो एहसास थे, वो दर्द थे, वो मोहब्बत थे और सबसे बढ़कर वो ऐसे अल्फाज थे जो हर टूटे दिल की आवाज़ बन गए। देखिए बशीर बद्र की जिंदगी, शायरी और यादों पर हमारी ये खास पेशकश। नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मिश्रा और आप देख रहे हैं अनकोट। उर्दू अदब का एक सुनहरा दौर आज जैसे खामोश हो गया। उर्दू गजल के शहंशाह डॉक्टर बशीर बद्र ने गुरुवार को 12:15 पर आखिरी सांस ली। करीब 14 वर्षों तक डिमेंशिया से जूझते रहे बशीर बद्र धीरे धीरे याददाश्त खोते गए। लेकिन अजीब बात यह थी कि जो इंसान दुनिया को भूलने लगा था, दुनिया उसे भूल नहीं पाएगी। उनके शेर लोगों की जुबान पे थे, दिलों में थे और रहेंगे। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। कितने टूटे रिश्तों का दर्द, कितनी मोहब्बतों की तड़प और कितनी जिंदगियों का सच सिर्फ 2 लाइन में कह देने का हुनर शायद बशीर बद्र के पास ही था। उनकी शायरी में मोहब्बत थी, मगर सिर्फ इश्क नहीं, उसमें तन्हाई थी, शहर की बेचैनी थी, समाज का दर्द था और इंसानी रिश्तों की गर्माहट भी। चलिए अब बशीर बद्र साहब का एक किस्सा सुनाते हैं। कहते हैं एक बड़े मुशायरे में हजारों लोग सिर्फ बशीर बद्र साहब का इंतजार कर रहे थे। रात बीत रही थी, घड़ी ने आधी रात पार कर ली। जब उनका नाम पुकारा गया तो पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। उन्होंने माइक संभाला और पहला शेर पढ़ा। कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का सहर है, जरा फासले से मिला करो। बस महफिल थम गई। लोग रोए, मुस्कुराए, घंटों बैठे रहे। कहते हैं उस रात एक भी शख्स अपनी जगह से नहीं उठा। ऐसे थे बशीर बद्र जो महफिल को सिर्फ सुनने नहीं, महसूस करने पर मजबूर कर देते थे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान एक दिन वो क्लास में बैठकर शेर लिख रहे थे। प्रोफेसर ने डायरी पकड़ ली, डायरी छीन ली। बशीर बद्र साहब घबरा गए, लगा डांट पड़ेगी। लेकिन क्लास के बाद प्रोफेसर ने बुलाया और कहा, तुम गलत जगह आ गए हो बेटा, ये शेर क्लास में नहीं, दुनिया को सुनाने के लिए है। शायद वहीं से शुरू हुआ वो सफर जिसने बशीर बद्र को दुनिया की महफिलों तक पहुंचा दिया। और फिर आया वो शेर जिसने बशीर बद्र को घर घर पहुंचा दिया। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। कहते हैं मशहूर अभिनेत्री मीना कुमारी ने इस शेर को अपने हाथों से लिखकर एक मैगजीन को भेजा था। और फिर बशीर बद्र की शोहरत का सफर रुकने का कभी नाम नहीं लिया। बशीर बद्र साहब का जन्म 15 फरवरी 1935 को अयोध्या में हुआ था। छोटी उम्र में ही पिता का साया उठ गया। हालात ने मजबूर किया तो पुलिस की नौकरी करनी पड़ी। लेकिन शायरी का जुनून कम नहीं हुआ। कहते हैं उन्हें नौकरी में तरक्की का मौका मिला, मगर उन्होंने मना कर दिया और फिर एक शेर कह दिया, बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना, दरिया जहां समंदर से मिला, दरिया नहीं रहता। लेकिन जिंदगी सिर्फ तालियों की आवाज़ नहीं होती। 1987 की मेरठ दंगों ने उनका घर जला दिया, सब कुछ राख हो गया। एक शायर टूटा, मगर बिखरा नहीं, दर्द को अल्फाज बना दिया। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। यही बशीर बद्र थे, दर्द को रोया नहीं, उसे शायरी बना दिया। हर बड़े शायर की तरह उनके पीछे भी एक कहानी थी। उनकी पत्नी राहत बद्र, जो सिर्फ जीवन संगिनी नहीं थी, उनकी सबसे ईमानदार आलोचक। जब डिमेंशिया ने यादें छीननी शुरू की, राहत बद्र उनके शेर गुनगुनाती। कहते हैं कभी कभी हर बड़े शायर की तरह उनके पीछे भी एक कहानी थी। उनकी पत्नी राहत बद्र, जो सिर्फ जीवन संगिनी नहीं थी, उनकी सबसे ईमानदार आलोचक थी। जब डिमेंशिया ने यादें छीननी शुरू की, राहत बद्र उनके शेर गुनगुनाती थी। कहते हैं कभी कभी बशीर बद्र अचानक मिसरा पूरा कर देते थे। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती थी, जैसे यादों की धुंध में कहीं शायरी अब भी जिंदा हो। बशीर बद्र ने मोहब्बत लिखी, मगर समाज को आईना दिखाना भी नहीं छोड़ा।
उन्होंने लिखा, दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। बशीर बद्र साहब ने बेटियों के लिए भी लिखा, वो शाख है न फूल अगर तितलियां ना हो, वो घर भी कोई घर है जहां बच्चियां ना हो। इन्हीं बातों के साथ हम यही कहेंगे कि शायर मरते नहीं, वो किताबों में रहते हैं, वो महफिलों में रहते हैं, यादों में रहते हैं, टूटे हुए दिलों में रहते हैं। और शायद इसीलिए बशीर बद्र कहीं नहीं गए। जब भी कोई मोहब्बत में टूटेगा, जब भी कोई तन्हा होगा, जब भी कोई किसी शहर में अजनबी लगेगा, बशीर बद्र का कोई शेर कानों में गूंजेगा। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। अल्फाज की इस बादशाह को हमारा सलाम।